हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में अभिनेता आमिर खान निम्न में से किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेदांतु। आप जानते ही होंगे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है वेदांत, जो कि स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आमिर खान को वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेदांतु के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। क्लास 4 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है वेदांतु, आप जानते ही होंगे। आमिर खान की यदि हम बात करें तो कुछ अन्य कंपनियों के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे कि सैमसंग कंपनी हो गई, साउथ कोरिया की है, आप जानते ही होंगे, मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है ये। फोन पे, जो कि यूपीआई आप यूज करते होंगे फोन पे, तो फोन पे के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। फार्मजी, तो इन चारों कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। देखिए, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान बोल लीजिए, इसका मतलब क्या है कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक ये अभियान है, या फिर बोल लीजिए महाअभियान है। सड़क हादसों को कम करने तो वाहन चलाते समय जो नियम होता है उनका ये पालन करें, है ना, या फिर पालन करवाने के उद्देश्य से ये पूरा अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार, जो एक बीमा कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। तो ये दोनों कंपनियां याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको याद रखना है। तो गुच्ची के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इटली का एक लग्जरी फैशन ब्रांड है ना, एक फैशन ब्रांड है, आपको याद रखना है। और आलिया भट्ट को पहला इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये और भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि उबर ईट्स, आप जानते ही होंगे, और नोकिया, जो कि एक फिनलैंड की कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों की भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह या फिर जो अन्य स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए जाना जाता है चैनल, तो ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। देखिए, जो स्टार स्पोर्ट्स है, यह है डिज्नी स्टार के स्वामित्व वाली एक भारतीय टेलीविजन स्पोर्ट्स चैनल का एक समूह है, जिसका पूर्ण स्वामित्व द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के पास है। और भारत में जो क्रिकेट वगैरह होते हैं इसके प्रसारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो ये स्टार ग्रुप है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना निम्न में से किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेंगलर। ठीक है, तो रेंगलर एक ब्रांड है, आपको याद रखना है। रिटेल कंपनी एज टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका ही एक ब्रांड है रेंगलर ब्रांड। तो इसी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही महान बल्लेबाज हैं विराट कोहली, तो इनको ही HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ड्यूरोफ्लेक्स, है ना, मेटर्स बनाने वाली एक कंपनी है। ग्रेट लर्निंग एकेडमी,
मोबाइल प्रीमियर लीग MPL जिसको हम बोलते हैं ओवर इंडिया, तो इन कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ही हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सलीमा टेट निम्न में से किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? तो वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा एशियाई महासंघ का जो एथलीट एम्बेसडर है इनको बनाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए, जो सलीमा टेट है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं, आपको याद रखना है। और एशियाई हॉकी महासंघ ने 25 मार्च 2023 से लेकर के 25 मार्च 2025 तक, मतलब लगभग 2 साल के लिए इनको एशिया महाद्वीप का एथलेटिक्स एम्बेसडर बनाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। एथलीटों के अधिकारों और एथलीटों के कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देंगी ये। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सलीमा टेट है इनका संबंध किससे है? तो हॉकी से है, याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना जो कि एक अभिनेता हैं, तो इनको ही यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिसेफ की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है, जो कि दुनिया भर के बच्चों के लिए मानवीय और विकास के लिए सहायता प्रदान करने वाला एक समूह है, आपको याद रखना है, एक संस्था है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूनिसेफ की यदि हम बात करें तो UN का ही एक संगठन है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। कार्यकारी निर्देशक की यदि हम बात करें तो कैथरीन रसेल इसकी कार्यकारी निर्देशक हैं। देखिए, यूनिसेफ को दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। यूनिसेफ को अब औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, जलवायु उद्यमी हैं श्रेया घोड़ावत, ठीक है, जिनको राजदूत नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की है, आपको याद रखना है, जिसका लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना। ठीक है, तो एक प्रमुख पॉइंट आपको याद रखना है। अभियान जलवायु परिवर्तन में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार 150 से अधिक देशों में ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एरिक गारसेटी निम्न में से कहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और राजनयिक हैं, आपको याद रखना है। और मई 2023 में भारत में USA के राजदूत ये नियुक्त हुए हैं, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिका कंबोज है ना, रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो रुचिका कंबोज है 1987 बैच की एक विदेश सेवा अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। UN की यदि हम बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना, तो ये सब UN के कार्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, NMDC शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, निकहत जरीन की यदि हम बात करें तो भारतीय मुक्केबाज हैं। इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह एक खनिज और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और विहार स्टेट आइकन निम्न में से किसे बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर और विहार स्टेट आइकन बनाया गया है, आपको याद रखना है। लोक गायिका हैं, आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है, इनके वीडियोस आप देखते ही होंगे। तो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, उभरते हुए युवा कलाकार हैं मैथिली ठाकुर, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको याद रखना है।
इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया गया है, तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रसून जोशी निम्न में से किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य, है ना। जो प्रसून जोशी हैं इनको उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप इनको जानते ही होंगे, यह लेखक, कवि, भारतीय सिनेमा में गीतकार हैं, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, आप इनको जानते ही होंगे, टेलीविजन में आपने इनको दिखाई होगा, ठीक है। तो याद रखना है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जो सेंसर बोर्ड है या फिर जिसको हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बोलते हैं, इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड आप जानते ही होंगे, एक यूरोपियन कंट्री है। तो नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर, तो याद रखना है, नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखना है। देखिए थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को नवंबर 2022 में मैत्री दूत नियुक्त किया है। देखिए स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में जो नीरज चोपड़ा हैं देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, जो कि RBI के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। आप इनके नाम से वाकिफ ही होंगे, एक पैरालंपिक ओलंपियन है ये दीपा मलिक, जिनको टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपा मलिक की हम बात करें तो पद्मश्री, खेल रत्न पुरस्कार और भी बहुत सारे खेलों से संबंधित पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुकी हैं और देश विदेश में भारत का नाम ये रोशन कर चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में भारत की जो पैरालंपिक समिति है इसकी अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक, आपको याद रखना है। निक्षय मित्र जो है ये प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की एक पहल है। इसके अलावा भारत में 2025 तक टीवी के उन्मूलन के उद्देश्य से जो प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान है, इसके तहत ही इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। निक्षय मित्र इस अभियान का नाम है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट माँ भारती का सपूत के गुडविल एम्बेसडर निम्न में से कौन बने हैं? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को माँ भारती का सपूत वेबसाइट का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये वेबसाइट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वेबसाइट के जरिए जो आम नागरिक हैं भारत के, वो सशस्त्र बल युद्ध में हताहत जो कल्याण कोष है, ठीक है, इसमें योगदान दे सकेंगे। मतलब जो भी सैनिक हमारे सेना के जवान हैं जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं या फिर किसी कारण से शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके परिजनों को वित्तीय सहायता के लिए ये कोष बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माँ भारती के सपूत की वेबसाइट को लॉन्च किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। माँ भारती के सपूत की वेबसाइट के जरिए आम नागरिक सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान कर सकेंगे। राशि का उपयोग युद्ध के हताहतों के परिवार के परिजनों और आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाए जाने की घोषणा की है। आयोग द्वारा मंगलवार को 22 अगस्त 2023 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सचिन मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए काम करेंगे। आगामी जो 2024 में आम चुनाव है, इसके साथ साथ राज्यों के चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए इनको ये जिम्मेदारी मिली है, आपको याद रखना है। इस साझेदारी के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग का लक्ष्य देश के नागरिकों को, विशेष रूप से युवाओं और शहरी आबादी के बीच में अंतर को पाटना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ड्रोन स्टार्टअप गरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को बनाया गया है, ठीक है। जो ये कंपनी है इसमें निवेशक भी हैं MS धोनी, याद रखना है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी को बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए चेन्नई स्थित स्टार्टअप है ये गरुण एयरोस्पेस, जिसको हमने बोला है। हाल ही में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की घोषणा की गई है इसके द्वारा, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से करना, ठीक है, फसलों की देखरेख को ड्रोन के माध्यम से करना, ठीक है, और भी मॉनिटरिंग वगैरह का जो काम है वो ड्रोन के माध्यम से
किया जाएगा। ठीक है, कंपनी ने कहा है कि वह ग्रामीण स्तर के उद्यमियों या कीटनाशक या फिर उर्वरकों के जो खुदरा विक्रेता है, इनको ड्रोन की बिक्री हेतु एक मॉडल पर यहाँ पर काम चल रहा है। इससे पहले जो गरुड़ एयरोस्पेस है, इसे स्विगी और ग्रोसरी सर्विस जो इंस्टामार्ट है, तो इसके लिए सप्लाई रन करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑलरेडी इसको चुना जा चुका है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, MS धोनी की यदि हम बात करें तो भारतीय सेना, कोर्स 24, मास्टर कार्ड, कुछ अन्य कंपनियों के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शतरंज खिलाड़ी हैं तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, तो इन दोनों को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद रखना, ये दोनों जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिधिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको याद रखना है। तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। ये हरियाणा राज्य गुरुग्राम की रहने वाली हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। आप जानते ही होंगे, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम है, देश का मेंटोर कार्यक्रम। इसमें क्या किया जाएगा? सरकारी स्कूल के बच्चों को उनका कैरियर चुनने में मदद करेगा ये कार्यक्रम। तो सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को उनका कैरियर चुनने में मदद करने के लिए गाइडेंस उपलब्ध कराएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नितिन गडकरी निम्न में से किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा खादी प्राकृतिक पेंट, है ना। खादी प्राकृतिक पेंट क्या है? जो आप देखते होंगे पेंट यूज होता है। ठीक है, तो पेंट आप जानते ही होंगे जो घरों में यूज होता है दीवारों को पेंट करने के लिए। तो ये खादी प्राकृतिक पेंट है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी को बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए जो पेंट है ये गाय के गोबर से बना हुआ भारत का पहला एकमात्र ऐसा पेंट है जो कि गाय के गोबर से बना है। इसका नया संयंत्र जुलाई 2021 में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है। वर्तमान में प्राकृतिक पेंट का दैनिक उत्पादन 500 लीटर है, जो कि बढ़कर के 1000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है। यदि हम नितिन गडकरी की बात करें तो भारत में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप जानते ही होंगे ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज हैं, इनको पद्म विभूषण और भी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको ही ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये महोत्सव है क्या? थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का ये एक उत्सव है। देखिए ये जो आदि महोत्सव है इसकी शुरुआत 2017 से हुई थी, आपको याद रखना है। और यह जनजातीय संस्कृति, जो इनका शिल्प होता है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, भोजन, वाणिज्य, तो इसकी भावना का एक ये महोत्सव है, आपको याद रखना है। यह त्यौहार लोगों को समृद्ध और विविध शिल्प, देश भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस उत्सव की यदि हम बात करें तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अंकित कुमार पांडे को हाल ही में केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंकित कुमार पांडे की बात करें तो वाराणसी से इनका संबंध है और वाराणसी में वह सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय मुख्य सचिव भी हैं, आपको याद रखना है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। लोगों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इनको ही केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और गोलकीपर हैं, आप जानते ही होंगे। केरल के साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नामित किया गया है। PR श्रीजेश उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने टॉप
टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। पीआर श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि केरल राज्य से ही इनका संबंध है। तो दोस्तों ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 25 क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग कंपनियों के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को हमने डिस्कस किया है। अब कुछ अन्य और महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि हम अलग से देख लेते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर आईसीसी विश्व कप 2023। आप जानते ही होंगे भारत में ही इस बार का जो क्रिकेट विश्व कप है वो होने वाला है 2023 का, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली हैं। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। वीज़ा भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी जिसको हम बोलते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर के चंद्रशेखर राव हैं। कौशल भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है। चलिए जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।